क्या आपने कभी एक अजीब बात नोट की है? दो लड़के एक ही दिन शादी करते हैं, वही मंडप, वही किस्में, वही जोश। लेकिन 5 साल बाद एक बंदे ने अपनी सल्तनत खड़ी कर ली है और दूसरा अपने ख्वाबों के कब्रिस्तान में बैठा है। बचपन से हमें एक झूठ बेचा गया है। हमें बताया गया कि शादी एक माइलस्टोन है। कहा जाता है शादी कर लो, सेटल हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तारीख और हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने एक कड़वा सच बोला था जो आज के नौजवान नजरअंदाज कर देते हैं। उसने कहा था, कभी भी कमजोरी की हालत में कोई इत्तेहाद मत करना। और शादी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अलायंस है। एक बात सुन लो, शायद बुरा लगे, लेकिन ये तुम्हें आगे की तकलीफ से बचा लेगी। शादी तुम्हें बड़ा नहीं करती, शादी तुम्हें मैग्नीफाई करती है। अगर तुम पहले से कामयाब हो, परेतमाद हो, माली तौर पर मजबूत हो, तो शादी तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। लेकिन अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम कंगाल हो, अगर कैरियर का कुछ पता नहीं, तो शादी तुम्हें ठीक नहीं करेगी। ये तुम्हें दुनिया के सामने नंगा कर देगी, तुम्हारी हर एक कमजोरी को जाहिर कर देगी। आज हम बात करेंगे इस नादीदा पिंजरे के बारे में। आज हम समझेंगे कि क्यों टाइमिंग प्यार से ज्यादा जरूरी है और लेवरेज कैसे बनाएं ताकि अपने ही घर में इज्जत की भीख ना मांगनी पड़े। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लेवरेज। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में लेवरेज का मतलब है ना कहने की ताकत। ये वो पावर है जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है। एक गांव की मिसाल लो, जिसके पास जमीन है, पैसा है या सियासतदान की पहचान है, उसकी आवाज में वजन होता है। वो धीरे से भी कुछ बोले, लोग सुनते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है, वो चला भी ले तब भी हाथ वही जोड़ता है। दुनिया का सादा सा उसूल है, जिसके पास लेवरेज है वो गेम खेलता है, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर गेम खेला जाता है। गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शादी के सयाक व सबाक में गरीबी का मतलब है नहत्ता होना। मुआशरा कहता है सादा बनूं, आजिज बनूं, शरीफ आदमी बनूं। लेकिन असली दुनिया में सादा आदमी ही सबसे ज्यादा मारा जाता है। जब एक मर्द गरीब होता है और शादीशुदा होता है, तो उसकी वफादारी मजबूरी लगती है, उसका प्यार जरूरत लगता है, सच भी बोले तो बहाना लगता है। शादी एक बेरहम मुज़ाकरात की तरह है। ये सब नापती है। तुम क्या ला रहे हो? तुम कितना सह सकते हो? अगर तुम खाली जेब इस सौदे में घुसोगे, तुम पार्टनर नहीं हो, तुम एक बोझ हो। और तुम बस ये दुआ कर रहे हो कि वो तुम्हें छील लें। लेकिन बर्दाश्त पर सल्तनत नहीं बनती। बर्दाश्त की भी एक्सपायरी डेट होती है। तारीख का सबक, नेपोलियन बेमुकाबला शरीफ आदमी। तो जो जीतने वाले हैं वो क्या करते हैं? तारीख को देखो। नेपोलियन बोनापार्ट, अजीम फातेह। जब वो कुछ नहीं था, उसने रोमांस के लिए शादी नहीं की। पहले उसने खुद को जनरल बनाया, जंग जीती, अपना नाम बनाया, तब जाके उसने जोसेफीन से शादी की। और इससे ही क्यों? क्योंकि इसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। नेपोलियन ने शादी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, पिंजरे की तरह नहीं। वो लेवरेज के साथ घुसा था। अब इसे मवाजना करो आजकल के स्ट्रगल लव के अफसाने से। हमें बड़ा शौक है ये बोलने का, हम साथ में स्ट्रगल करेंगे, बाद में अमीर होंगे। फिल्मी लगता है, पर यह खतरनाक है। इलॉन मस्क को देखो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से पहले वो भी स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपनी कॉलेज गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी की। शादी वाले दिन डांस करते वक्त इलॉन ने उसके कान में कहा, इस रिश्ते का अल्फा में हूं। जस्टिन को लगा मजाक है। मजाक नहीं था। सालों बाद जस्टिन ने लिखा कि वो एक स्टार्टर वाइफ बनकर रह गई। इलॉन अरबपति बन गया, पर वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ। वो उसे जज करता था, कहता था, अगर तुम मेरी मुलाजिम होती, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। पैसा तो आ गया, पर पैटर्न नहीं बदला। जो डायनामिक कमी में सेट हुआ था, मालिक और नौकर वाला, वो अमीरी में भी वैसा ही रहा। इसका मतलब समझो, टाइमिंग मैटर करती है। अगर शुरू में कमजोरी और गरीबी की वजह से तुमने दबने की आदत डाल ली,
तो बाद में पैसा उसे ठीक नहीं कर पाएगा। चलो इस बात को एक मिडिल क्लास इंडियन / पाकिस्तानी घर में ले आते हैं। ये कैसा दिखता है? ये कोई ड्रामा नहीं है, ये खामोशी है। ये तब होता है जब तुम किसी त्योहार पर ससुराल जाते हो। तुम्हारी जॉब एवरेज है, सेविंग्स 0 हैं, किराए का घर है और तुम्हारे साले साहब किसी बड़ी कॉर्पोरेट पोस्ट पर हैं। नोटिस करना, डिनर टेबल पर किसकी बात सुनी जाती है, किसके लतीफों पर ज्यादा हंसी आती है? जब माली फैसले होते हैं। अगर तुम टेबल पर पैसा नहीं ला रहे तो तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है। तुम अपने ही घर में माजरत खाना रवैया अपनाते हो, अपनी ही शादी में मेहमान बन जाते हो। ये बेइज्जती चलाती नहीं है, ये कान में सरगोशी करती है। जब EMI बाउंस होती है या जब तुम छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर पाते तो जो नजरों से किरदार की जांच होती है ना, वो चबती है। और सबसे बुरी बात, गरीबी तुम्हारी लीडरशिप छीन लेती है। तुम खानदान को कैसे लीड करोगे अगर तुम हर वक्त अगले बुल से डर रहे हो? तुम रिएक्टिव बन जाते हो, रिस्क लेना छोड़ देते हो। बड़ा बिजनेस ख्वाब में भी नहीं सोचते क्योंकि महीना निकालना मुश्किल है। तुम फर्माबरदार बन जाते हो। और दुख की बात यह है कि फर्माबरदार मर्द पुरकशिश नहीं होता। इंतजार की ताकत, टाटा और कलाम। तुम कहोगे लेकिन भाई अगर जल्दी शादी नहीं की तो अकेले रह जाऊंगा। 2 लेजेंड्स को देखते हैं। रतन टाटा, 4 बार प्यार हुआ, शादी होने ही वाली थी पर नहीं की। क्यों? उन्होंने खुद कहा टाइमिंग गलत थी, काम में डूबा हुआ था। उन्होंने प्रेशर में शादी नहीं की, उन्होंने अपने मिशन को ऊपर रखा। वो जानते थे कि एम्पायर खड़ा करने के लिए जो फोकस चाहिए वो जल्दी शादी से खत्म हो जाएगा। उन्होंने इंतजार किया, ब्लड किया, लेजेंड बन गए। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, इंतहाई गरीबी से उठे थे, अखबार बेचते थे। उन्होंने फैसला किया शादी न करने का। उन्होंने कहा शादी और बच्चे एक तरह की खुद गर्जी ले आते हैं जो उनके मिशन से ध्यान भटका देती। वो ये नहीं कह रहे कि शादी बुरी है, वो कह रहे थे कि उनका जुनून ज्यादा जरूरी था। और गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, जुनून। अगर कलाम 25 की उम्र में रिश्तेदारों के प्रेशर में शादी कर लेते तो क्या वो सदर बनते? या फिर बच्चों की स्कूल फीस की टेंशन में किसी सेफ जॉब में फंसे होते? उन मर्दों ने पहले पावर चुनी। अपनी सल्तनत में किसी और को लाने से पहले उन्होंने अपनी गद्दी महफूज की। तो अब सवाल ये है, करें क्या? अगर तुम सिंगल हो, मुआशरे की टाइमलाइन को मत सुनो। 25, 28, 30 ये सिर्फ नंबर्स हैं। तुम्हारी तरजीह है लेवरेज। क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं? क्या तुम घटिया जॉब को लात मार सकते हो? क्या 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? अगर जवाब ना है तो किसी और इंसान को अपनी स्ट्रगल में मत घसीटो। पहले अपना सिस्टम बनाओ। एक कमजोर सिस्टम पर जब बोझ पड़ता है तो वो टूट जाता है। अगर तुम शादीशुदा हो और फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, खत्म नहीं हुआ है सब, लेकिन अब जाग जाओ। वो शरीफ आदमी बनना बंद करो जो हर चीज की सफाई देता है। माफी मांगना बंद करो। तुम्हारा एक ही काम है अब, जारहाना तौर पर पैसा कमाओ। साइड हसल, नई स्किल, जो करना पड़े। माली आजादी ही एक रास्ता है अपनी आवाज वापस खरीदने का। और अपनी टेरिटरी वापस लो। फैसले लेना शुरू करो। हर छोटी चीज के लिए इजाजत लेना बंद करो। मुश्किल होगा, झगड़े होंगे, लेकिन तुम्हें डायनामैक्स बदलने होंगे। गुलामी से शिराकतदारी की तरफ आना होगा। नतीजा, शादी खूबसूरत है लेकिन सिर्फ 2 मजबूत लोगों के दरमियान। गरीबी में की गई शादी एक पिंजरा है, ताकत के साथ की गई शादी एक इत्तेहाद है। वो इंसान बनो जिसके पास ना कहने की ताकत हो, ताकि जब तुम आखिरकार हां बोलो तो उसका कोई मतलब हो। अगर तुम पावर मुंतखब करने के लिए तैयार हो, अगर तुम लेगेसी बनाने के लिए आज का मजा कुर्बान करने को तैयार हो, तो कमेंट्स में लिखो आई चूज पावर। मुआशरे की बातों में आके वो जिंदगी मत चुनो जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले सल्तनत बनाओ, रानी तो मिल ही जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।